राजस्थान में विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारी योजनाओं को लाया जा रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस कई सारे यात्राएं और सभा कर वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेवाड़ और वागड़ में एक और पार्टी का गठन हो गया है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ गई है, चिंता बढ़ गई है। अब बात करें आदिवासी इलाके की, तो जिस तरह से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के साथ उदयपुर संभाग में भी कई सारे आदिवासी वोटर्स हैं। ऐसे में रविवार को हजारों की तादाद में भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन किया गया। इसके बाद हजारों की तादाद में उस पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में जो बीजेपी कांग्रेस है उनके लिए भी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से उदयपुर संभाग के साथ डूंगरपुर संभाग में भी हजारों वोटर्स हैं जो आदिवासी वोटर्स हैं और 17 सीटों पर मेवाड़ वागड़ में जो सीटें हैं वो आदिवासी सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती है ही। वहीं इस डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अमित शाह हो, वसुंधरा राजे हो या फिर अशोक गहलोत हो, कई सारी सभाएं कर लोगों को साधने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से जो बीटीपी से बीएपी पार्टी बनी है वह अब इनके लिए फिर से चुनौती खड़ी हो गई है, फिर से चुनौती बन गई है। कहीं न कहीं यह इनके लिए भारी, बीजेपी कांग्रेस के लिए एक बार फिर भारी पड़ सकता है। वहीं जिस तरह से जो बीटीपी पार्टी थी, बीटीपी गुजरात से थी और गुजरात के बाद अब उदयपुर और डूंगरपुर संभाग में नई पार्टी का गठन हुआ है। जिस तरह से जो रविवार को जो सम्मेलन हुआ जिसमें हजारों की तादाद में लोग जुटे थे, उसमें राजस्थान ही नहीं गुजरात और मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल थे। ऐसे में गुजरात और मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जो ये पार्टी है बीएपी, इसमें जो राजस्थान में विधायक है राजकुमार रोत और एक डिंडोर विधायक है वह भी इसमें नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में अब फिर से चुनौती बढ़ेगी, कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए यह पार्टी भारी चुनौती बनेगी। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।